अच्छा लगेगा आपको? देखिए, वे बहुत व्यस्त रहते हैं, ये ग्रुप के अन्य सदस्य को अपने स्तर का नहीं समझते, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या शेयर करें। वे सिर्फ सभी सहभागी की क्रियाकलाप को देखकर ही खुश होते रहते हैं। अगला है, इस पोल की प्रतिक्रिया देखकर, इस पोल में भाग लेकर फिर भविष्य में ग्रुप में सक्रिय होंगे। अधिक कम का बताऊंगा। सबसे अधिक है, वे सिर्फ सहभागी की क्रियाकलाप को देखकर ही खुश होते रहते हैं। बहुत से लोग स्पेक्टेटर्स होते हैं, क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, टीवी पर देखते हैं, वो खिलाड़ी नहीं होते, उसको जानते हैं, देखते रहते, मजा लेते हैं, हो क्या रहा है। सचिन तेंदुलकर ने कितने छक्के मारे ना, किसने क्या किया, बस देख के खुश होना है। वही पार्टिसिपेंट बनिए, सामाजिक एक्टिविटीज़ है, ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। व्हाट्सएप पर जो व्यक्ति समय दे रहा है, जो एडमिन है, वो अपना समय निकाल करके ये काम कर रहा है। आप समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, आपके हर विचार का महत्व है। अगला देखिए, दूसरा नंबर है, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या शेयर करें। जब उनको समझ में नहीं आता है तो चलो भगवान जी की फ़ोटो उठा के डाल देते हैं, कहीं से कट पेस्ट कर डालते हैं, दुनिया की खबरें। ये अपना समाज का हाल, ये पढ़ा लिखा है, टेलीविज़न देखता है, रिपोर्ट मिलता रहता है। अब आज ट्रम्प जी ने बम्बार्डमेंट किया तो लगभग 10 दिन तक वो न्यूज़ फॉरवर्ड होता रहेगा। भाई क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं भाई? लोग इसीलिए व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं और पूरा पूरा सुनोट करके, मैं भी ये काम करता हूँ, करना पड़ता है। 40-50 ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उठा देखा, इंस्टॉल किया, सारे ग्रुप को डिलीट कर दिया। इससे इस ग्रुप का महत्व खत्म हो जाता है। जिस उद्देश्य से ग्रुप बना हुआ है, एक सहयोग करने के लिए, उसका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। तो मैंने बता दिया, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कीजिए, और इस ग्रुप में से किसी में आप हैं तो समझिए आपको क्या करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से अधिकतर लोगों को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, औरंगजेब, अकबर, बाबर, अम्बेडकर जी, सबका जन्मदिन याद रहता है, लेकिन आपके समाज के लिए जिसने कुछ किया है, आप तो कुछ समय निकालते नहीं हैं, उनको तो आप याद कीजिए। जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाएगा, वो समाज आगे कहाँ जाएगा? आपको कौन याद करेगा? तो मैं अपने 4 पूर्वजों, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान समाज के उत्थान में किया है, उनका नाम मैंने डाला है। अगर आप नहीं जानते तो जानने की कोशिश कीजिए। जिस स्थिति में आप हैं, ये सम्मानजनक, उनके लिए हम तो हैं जिम्मेदार, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज को संगठित करने में, समाज में चेतना लाने के लिए। गर्व से चौरसिया कहते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके बारे में जानिए, और अपने जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, इन सबको सम्मान दीजिए, ढूंढिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अपने समाज को अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, याद करना चाहिए। तो इनमें मैंने 4 लोगों का नाम डाला है। स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल चौरसिया भोपाल, स्वर्गीय डॉक्टर बद्री प्रसाद चौरसिया हरिद्वार से, स्वर्गीय श्री हेमंत प्रसाद चौरसिया, स्वर्गीय सीतासेन चौरसिया पटना। इन चारों के बारे में मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। अपने स्तर पर इनके बारे में पता कीजिए, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। और अगर आप जानते हैं इनका कोई कटिंग है, कोई न्यूज़पेपर कटिंग है, कोई आर्टिकल है, कहीं कुछ है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जुड़ लीजिए, ये समाज में बताएंगे। अगला 10वां सर्वेक्षण, जिसे हमने 30 मई 2025 को ब्रॉडकास्ट किया है। पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ। क्या आपको किसी प्रकार के हादसा, चिकित्सा, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में समाज के अनियमित संगठन के अधिकारियों से किसी प्रकार का सहयोग मिला है? प्रत्येक बंधु भाग लें और सभी को शेयर कर भाग लेने की प्रेरित करें। कुल
72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। देखिए, कभी नहीं 59, 72 में से लगभग 70% लोगों ने कहा कभी नहीं। इतने सारे संगठन हैं, मेरा सभी संगठन के सभी अधिकारियों से अनुरोध है, कृपया इस प्रश्न के उत्तर का पुनर्वार विश्लेषण कीजिए, समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके संगठन के प्रति लोगों की सहभागिता क्यों नहीं हो रही? संगठन में शक्ति होता है, आपने बहुत प्रयास करके संगठन बनाया होगा। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने संगठन बनाया है उनके पास कुछ लक्ष्य होगा, कुछ विज़न होगा, समाज के प्रति कुछ समर्पण होगा। लेकिन आपके संगठन से लाभ हो रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, यह फीडबैक आपके पास है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ कीजिए ताकि यह आंसर अगले 6 महीने साल भर में बदल जाए। इसका उत्तर पॉजिटिव आना चाहिए। ढूंढ ढूंढ के पता कीजिए अपने स्थानीय स्तर पर कहाँ किसको किस प्रकार सहयोग की आवश्यकता है, आपकी संख्या बढ़ेगी, है ना। देखिए क्या परिवर्तन लाता है ये। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा प्रत्येक सर्वेक्षण और सभी सर्वेक्षण अपने समाज के प्रत्येक पहलुओं को टच कर रहा है, उसमें अच्छाई कमी को सामने ला रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न जो है, अगला सर्वेक्षण 30 मई 2025 को ब्रॉडकास्ट किया गया है। प्रश्न बहुत सिंपल सा है, आपके आसपास का आपसे जुड़ा हुआ है। आपके समाज से संबंधित आप निम्न में से किस जगह समाज के धर्मशाला को जानते हैं? हमारे पूर्वजों ने देश के विभिन्न जगहों पे कई स्ट्रक्चर बनाए थे, धर्मशाला बनाया था कि समाज का व्यक्ति इससे लाभ उठाएगा। बहुतों को बहुत कुछ नहीं पता है तो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अगर आपको पता चले, आप वहाँ जाइए, उसे लाभान्वित होइए, उस स्ट्रक्चर की सुरक्षा कीजिए। अन्य लोग जो जागरूक हैं वो इसे कब्जा कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं अगर हमारे किसी पूर्वज ने किसी जगह पर कोई संपत्ति प्रॉपर्टी कुछ बनाया है तो वो आदमी कितना संपन्न होगा, उसको समाज के प्रति कितना समर्पण होगा। 70 साल 100 वर्ष पहले उन्होंने बनाया, उस समय की स्थिति आज में तुलना कर लीजिए। समाज के लिए, अपने लिए नहीं, उस व्यक्ति की भावना समझिए, वो आपके लिए है। इसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप उसे सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो आपको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? क्यों करेगा? तो मैंने कुछ जगह का नाम रैंडमली डाल दिया था। इसे मुझे बहुतों के बारे में नहीं पता है कि कहाँ है या नहीं है। आप लोग बताइए कि आपके क्षेत्र में कहाँ है। अगर जो जगह यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, अगर वहाँ है तो बताइए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अगर फोटोग्राफ हो, जगह का नाम हो तो भेजिए इसमें। पहला है दिल्ली, कोलकाता। कलकत्ता में किसी को नहीं पता है कहाँ है कि ये अपने स्ट्रक्चर वहाँ पर है। मुंबई, अयोध्या, मथुरा, झांसी, देवघर, उज्जैन, वाराणसी, गया, ग्वालियर, भोपाल। सभी लोगों ने बताया यहाँ कोई स्ट्रक्चर अपना है, तो इसकी संख्या उस जगह पे बढ़नी चाहिए। उसका डिटेल हमें शेयर करें। सामाजिक संपत्ति है, उसकी सुरक्षा हो, मान सम्मान बढ़े। जो लोग इस चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, कुछ मजबूरियाँ उनके पास होंगी, उन्हें सहयोग करें, ईर्ष्या की भावना खत्म करें, तो सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अगला चलते हैं। उसी 31 मई को 2025 को क्वेश्चन 12 था, प्रत्येक परिचित को निम्न में भाग लेने के लिए अनिवार्य करें। क्या है देखिए, आपको अन्य के द्वारा निम्न में से किस यूनिक सरनेम के द्वारा कहलवाना सम्मानजनक और अच्छा लगता है। ऐसे बहुत से सरनेम हैं जो कोई कहे तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप ही लोगों से फीडबैक मिलता है, तो उसका मैं प्रश्न बना के आपके सामने डालता हूँ कि अगर आप ऐसा कहें तो हज़ारों लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, बरई, तमोली, चौरसिया,
चौरसी, भगत, मंडल, कुमरावत, मोदी। सबसे अधिक जो है उसकी बात करता हूँ मैं, सबसे अधिक चौरसिया। ये बात तो सच है कि चौरसिया उपनाम सरनेम से बहुत सम्मानजनक नाम है। अब कोई चौरसिया नहीं बोलता, चौरसिया जी बोलता है। और अन्य उपनाम तो बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं, और इसमें आकार लगा होता है। और अन्य सरनेम जो है, कुछ जो मुझे लोगों ने बताया, इट लुक्स ह्यूमिलिएटिंग, ऐसा है भी, बहुत लोगों ने अपने अनुभव से हमें बताया है। तो सोचिए, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति पार्टिसिपेट कीजिए।